सिंप्लीफिकेशन में कई बार टफ क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो उन टफ क्वेश्चनों का प्रकार इस प्रकार से होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन क्वेश्चनों में हमें करेक्शन करना पड़ता है। करेक्शन करके इनको मेन फॉर्म में ला करके फिर फार्मूला अप्लाई करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा ध्यान देकर के सोल्व कर सकते हैं और उनका आसानी से ही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो करने का तरीका क्या है? ऐसे क्वेश्चन यदि आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको कम से कम समय में किस प्रकार से इस क्वेश्चन को या इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करना है और वो कैसे करेंगे किस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 1/3x की वैल्यू 4 है, यानी 2x प्लस 1/3x की का जो मान है वो 4 है और आपसे पूछ रहा है कि 9x² प्लस 1/4x² का मान क्या है। अब यहाँ ऑप्शन में आपको ऑप्शन दे दिए उसने, A 34, B 33, C 38 और D 40। अब इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिया गया 34, 33, 38 और 40। अब इसका मान बताना है। तो इसका मान बताने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो दिया गया है इसको इस रूप में लाना है। तो इसको इस रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन के फर्स्ट भाग को यानी 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4 को 3/2 से गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों को गुणा कर देंगे। तो किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों को किसी समान संख्या से गुणा किया जाए या समान संख्या से भाग दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उस आधार पे हमने ये जो व्यंजक दिया गया है इस व्यंजक को इस रूप में लाने के लिए 3/2 से गुणा करेंगे। और जब 3/2 से गुणा करेंगे तो 2x गुणा 3/2 प्लस 1/3x गुणा 3/2 बराबर 4 गुणा 3/2। दोनों पक्षों को गुणा करना है, किसी एक पक्ष को गुणा नहीं करना है या किसी एक पद को गुणा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो ये देखो, ये व्यंजक हमारे पास इस रूप में आ जाएगा। पहला पद बन जाएगा अपने पास 3x, दूसरा पद बन जाएगा 1/2x और इनकी वैल्यू हो जाएगी 6। ये एक नई फॉर्म में आ गया। अब जैसे ये इस रूप में आ गया तो अब हम यहाँ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? यहाँ देखो a² प्लस b²। तो a² प्लस b² की वैल्यू क्या होती है? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये a² प्लस b² वाले फार्मूले से इसको अब आराम से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और ये तरीका ये आ जाएगा, ये आंसर अपने पास, इसकी वैल्यू अपने पास 6 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान, a की वैल्यू अपने पास यहाँ है 3x और b की वैल्यू है 1/2x। अब यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी 6 का होल स्क्वायर माइनस 3। 36 माइनस 3 बराबर 33 आंसर। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हुआ? 33। दोबारा ध्यान से देखना, इस व्यंजक में जो मान दिया है वो 2x प्लस 1/3x का मान 4 दिया है और हमसे पूछ रहा है कि 9x² प्लस 1/4x² का मान बताओ। तो ये फॉर्म कब आएगी? जब हमारे पास पहला पद क्या होगा? 3x और दूसरा पद क्या होगा? 1/2x। तो इस रूप में लाने के लिए इस फॉर्म को हम चेंज करते हैं और इस फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, इस फॉर्म में लाएं यानी 3x प्लस 1/2x के रूप में लाएं
तो इस इक्वेशन को हमें 3/2 से गुणा करना होगा। 3/2 से गुणा किया तो ये इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी। जैसे इस रूप में इक्वेशन आ गई, इसका स्क्वायर a² + b² निकालना है, तो यहाँ हमें फार्मूला लगा देना है। और a² + b² की वैल्यू हमें पता है a + b का होल स्क्वायर -2ab होता है। यहाँ a + b की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर -2 गुना पहली गुना दूसरी संख्या, और 6 का स्क्वायर -3 बराबर 36 - 3 बराबर 33 आंसर। अब इससे इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आप उन क्वेश्चनों को लेना है जो संख्यात्मक रूप में होते हैं और जिनमें देखते ही हमें फार्मूला ध्यान में आ जाए कि ये क्वेश्चन इस फार्मूले से सोल्व होगा और हम आसानी से उसे कुछ ही सेकंडों में सरल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, और क्वेश्चन है यदि x/y बराबर 4/3, y इज इक्वल टू 4/3 हो तो 4x + 3y बटे में 4x - 3y का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन ए 25/7, ऑप्शन बी 24/7, ऑप्शन सी 23/11, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये हमें क्वेश्चन दिया है और इससे हमें इस क्वेश्चन का मान निकालना है, तो यहाँ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, या सीधा सीधा मान आपको दिया गया है। जब दो संख्याएं भिन्नों के रूप में दी गई हैं तो अंश अंश के बराबर होता है और हर के बराबर होता है। तो यहाँ x का मान कितना है 4 और y की वैल्यू कितनी है 3। ये इसमें सीधा सीधा आपको पुट कर देना है। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 इस व्यंजक में पुट कर देनी है। तो 4 × 4 प्लस 3 × y का मान कितना है 3, यानी y की जगह इसमें 3 रखना है और x की जगह 4 रखना है, सरल कर देना है। 4 × 4 - 3 × 3 वैल्यू आ गई 16 + 9 और 16 - 9 25/7। आपका ऑप्शन होगा ए सही, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखने में थोड़े से मिसगाइड करते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा डीप आप जाओगे तो ये क्वेश्चन आसानी से ही सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व करें तो बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको डीपली उन तक जाना है, उनके जो फॉर्मूले हैं वहां तक आपको पहुंचना है, और फॉर्मूले दिमाग में आते ही ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन होगा जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि x + 1/x की वैल्यू दी है हमें √13, तो x³ - 1/x³ का मान बताओ। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है बहुत ही शॉर्ट टाइम में, छोटे से समय में। तो हमें सबसे पहले इसके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है, ए ऑप्शन दिया गया है 167, बी ऑप्शन दिया गया है 166 √13, सी ऑप्शन दिया गया है 36 और डी ऑप्शन दिया गया है 10√3। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है और कुछ ही सेकंडों में करना है, तो यहाँ ध्यान देना है
कि हमें वैल्यू किसकी दी है, हमें दिया गया है वो मान है x + 1/x और इसका मान कितना है √13। पूछ क्या रहा है, आस्क फॉर अस x³ - 1/x³ की वैल्यू पूछ रहा है, या x³ - 1/x³ की वैल्यू पूछ रहा है और इसका मान हमें निकालना है। अगर हमारे पास x - 1/x की वैल्यू हो तो ये वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास वैल्यू किसकी दी है, प्लस की, लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू हो तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं। इस वैल्यू से ये वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x - 1/x का मान ज्ञात करेंगे। तो x - 1/x a - b बराबर क्या होता है, √a + b का होल स्क्वायर। तो x + 1/x का होल स्क्वायर -4ab, यानी कि जब a - b का मान निकालते हो, पीछे के फार्मूले में सब बताए हुए हैं, a - b बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर -4ab का रूट। अब यहाँ x - 1/x, इसको a माने इसको b माने, तो a - b बराबर a + b का होल स्क्वायर -4a × b। तो x को 1/x से मल्टीप्लाई करवाओगे क्या आ जाएगा 1, इसलिए a b का मान 1 हो गया तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालें तो x - 1/x की वैल्यू आ जाएगी, √13 का होल स्क्वायर करेंगे तो 13 - 4 और √9 बराबर क्या आ गया 3, इसलिए x - 1/x का मान क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। दोबारा सुन लो, x + 1/x की वैल्यू दी है और x³ - 1/x³ का मान पूछ रहा है। तो x³ - 1/x³ या x³ - 1/x³ का मान हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास वैल्यू हो x - 1/x की। दिया गया है x + 1/x, तो पहले इस मान से हम x - 1/x का मान निकालेंगे और फार्मूला ये रहेगा a - b बराबर a + b का होल स्क्वायर -4ab। अब a का मान x है और b का मान 1/x है, तो ये दोनों कट जाएंगे और इनका मान क्या आ जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन या इनका गुणन 1 हो जाएगा। इसलिए a + b का होल स्क्वायर की जगह x + 1/x का होल स्क्वायर -4 आ जाएगा और x - 1/x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, √13 - 4 = √19, यानी कि 3। √9 का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x - 1/x का मान क्या आ गया 3 आ गया। अब x - 1/x का मान 3 है तो डायरेक्ट हमें ध्यान में रहना चाहिए कि एक फार्मूला था हमारे पास कि x - 1/x का होल क्यूब करें तो क्या आता है, x³ - 1/x³ -3x - 1/x आता है। अब यहां से हमें वैल्यू इसकी निकालनी है तो इसको इस तरफ ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा, इसलिए यहां से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल दें किसकी, x³ - 1/x³ की वैल्यू हो जाएगी x - 1/x का होल क्यूब और प्लस में 3x - 1/x। तो x - 1/x की वैल्यू है हमारे पास 3 और 3 का होल क्यूब हो जाएगा 27 और 3 इसका 3 गुना +9, तो वैल्यू आ गई अपने पास 36 अंश। तो ये क्वेश्चन जिसमें x + 1/x का मान दिया है, आपसे x³ - 1/x³ का मान पूछ रहा है, देखते ही भ्रमित करता है, अपसेट करता है माइंड को कि किस तरह से हम x³ - 1/x³ निकाल सकते हैं, क्योंकि x + 1/x का होल क्यूब करें तो ये वैल्यू नहीं आती है, वो प्लस में आती है। इसलिए पहले हमें क्या करना है कि ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि x - 1/x के होल क्यूब में आएगी, तो हम पहले इस x + 1/x से x - 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके लिए वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि a - b बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab। इस फार्मूले से हम x - a की जगह x माने और b की जगह 1/x माने, तो x - 1/x = x + 1/x का होल स्क्वायर -4। यहां से वैल्यू रखेंगे, ये √13 का स्क्वायर करेंगे या वर्ग करेंगे तो 13 हो जाएगा और -4, तो वैल्यू आ गई
√9 बराबर 3। अब ये वैल्यू 3 की वैल्यू अपने पास x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई है, तो हम डायरेक्ट x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू इस फार्मूले से यानी क्यूब वाले फार्मूले से, घन वाले फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और हमने इस वैल्यू को निकाल दिया, x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x, क्योंकि ये व्यंजक इस तरफ आएगा तो जुड़ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास x माइनस 1/x की जगह 3 रखेंगे तो 27 और प्लस 9 बराबर 36 आंसर। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप स्टेपली करते हो तो कुछ ही सेकंडों में इनको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में, और आने वाले एग्जाम में भी इन क्वेश्चनों की पूरी संभावना बनी हुई है। तो जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इन क्वेश्चनों पे थोड़ा सा आप फोकस करोगे तो इजिली 2-4 नंबर ये जोड़ते हुए आप अच्छे मार्क्स कलेक्ट कर सकते हो। और इन अच्छे मार्क्स को लेने के लिए आपको ट्रिक्स चाहिए, एनालिसिस चाहिए, तो वो सारा आपको यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट, जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, और इस क्वेश्चन में सीधा सीधा तरीका दिया है। x माइनस वाई की वैल्यू दी है 8 और xy का मान दिया है, xy का मान है 20। तो x³ माइनस y³ का मान पूछ रहा है। का मान होगा, ये क्वेश्चन x माइनस वाई का मान दिया है, xy का गुणन दिया है, उसकी वैल्यू दी है, और आपसे पूछ रहा है x³ माइनस y³, और ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन में 992, बी ऑप्शन में 448, सी ऑप्शन में 256, और डी ऑप्शन में आपको दिया है 640। अब यहां आपको अगर फार्मूला ध्यान में है तो इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। xy की वैल्यू दे रखी है, हमें पता है कि जब दो संख्याओं के अंतर का घन किया जाता है, पहली माइनस दूसरी, अगर कोई दो संख्याएं ले लें और उनका घन करें तो घन आता है पहली संख्या का घन माइनस दूसरी संख्या का घन माइनस 3 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और गुणा में पहली माइनस दूसरी। ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, और यहाँ से हम फटाफट x³ माइनस y³ का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो x³ माइनस y³ का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ देखो ये स्टेप अपने को निकालनी है। तो ये स्टेप इस तरफ आएगी, प्लस की हो जाएगी, पहली संख्या को x माने दूसरी को y माने, तो अपने पास आ जाएगा x³ माइनस y³ का जो मान है वो आ जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3 गुना पहली गुना दूसरी और पहली माइनस दूसरी। अब यहाँ देखो x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो 8 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा? 64, 8 चौक 32, 512, यानी कि ये स्टेप आ गई 8 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 20 इंटू में 8, यानी 8 का घन प्लस 3 गुना xy का गुणनफल 20 दिया हुआ है और यहाँ 8 रख देना है, तो 8 का क्यूब कितना हो गया? 512 हो गया, प्लस 20 दिए 60, 60 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को 8 से गुणा करेंगे 480, और अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हो गई 992 आंसर। इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन अपना सही होगा। अब यहाँ ये फार्मूले सारे वृत्तांत से समझाए गए हैं, एक टॉपिक पूरा फार्मूलों का डाला गया है,
यदि आपको इन ऐसे क्वेश्चनों को क्विक सोल्व करना है तो जिसके ध्यान में होगा वो यहाँ से क्या करेगा, इस 8 का घन करेगा प्लस 3 गुना इस वैल्यू को रखेगा और इनटू में 8 कर देगा, तो यहाँ से वैल्यू 512 प्लस 480 इज इक्वल टू 992 आंसर आ जाएगा, या 992 आंसर आपके पास आ जाएगा।